हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसे कि फ्रेंड हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है रेलवे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रेलवे जो है कि अपने सभी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन से जो है कि कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन लेता ही लेता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं फ्रेंड, लेकिन हमें बोर्ड मास रूल का ज्ञान ना होने के कारण हम जो है कि सवाल को गलत सॉल्व कर देते हैं, जिससे हमारा समय भी बर्बाद हो जाता है। तो आज के बाद जो है कि फ्रेंड हम क्वेश्चन को सही सॉल्व करेंगे और बिल्कुल जो है कि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चूँकि जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड 8 + 8 + 8 भागा 8 बटा में ब्रैकेट में 8 + 8 + 8 भागा 12, और ऐसे क्वेश्चन को बोर्ड मास रूल के अनुसार बनाना होता है। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले फ्रेंड बेटर होगा कि हम बोर्ड मास रूल को समझ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल को ही समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड हम आपको बता दें कि बोर्ड मास जो है कि 6 लेटर से बना होता है, BODMAS। ये है फ्रेंड बोर्ड मास। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 6 लेटर प्रयोग हुआ है और सभी लेटर का अपना अर्थ होता है। तो बारी बारी से हम सभी लेटर के पहले अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ पे बी है, बी का मतलब होता है फ्रेंड ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है कि 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे जो पहला ब्रैकेट होता है फ्रेंड वो होता है बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद होता है फ्रेंड मंझला ब्रैकेट, और उसके बाद आपका आता है छोटा ब्रैकेट। और जो चौथा ब्रैकेट होता है फ्रेंड उसको हम रेखा कोष्ठक या फिर दंड कोष्ठक भी कहते हैं, जो कि संख्याओं के ऊपर लगा होता है और रेखा के समान होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड आपने देखा कि ब्रैकेट जो है कि 4 प्रकार के होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में इन चारों ब्रैकेट को एक साथ प्रयोग किया जाता है तो हमको वहाँ भी गलती नहीं करना है, क्योंकि चारों में से हम पहले जो है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझिला, और लास्ट में जो है कि बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब सभी ब्रैकेट सॉल्व हो जाते हैं फ्रेंड तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला लेटर वो आता है, और इसका जो मतलब होता है फ्रेंड वो आप होता है। इसको हम का भी बोल सकते हैं। तो आप या का दोनों एक ही होता है, और दोनों का मतलब होता है फ्रेंड गुणा करना। आप या का को सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो डी आता है, जिसका मतलब डिवीज़न यानी कि भाग करना है। उसके बाद अगला मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करने के बाद हम एडिशन यानी कि योग करते हैं फ्रेंड। और लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करते हैं। तो ये 6 संक्रियाएं हैं जो कि हम बारी बारी से करते हैं, और यहीं पे हमसे मिस्टेक होता है, क्योंकि जो लड़के होते हैं फ्रेंड वो इन तीनों संख्याओं को जोड़कर 8 से भाग दे देंगे, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इससे हमारा आंसर गलत आ जाएगा। जिनको बोर्ड मास रूल का ज्ञान नहीं होता है फ्रेंड वो जो है कि ऐसे ही क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास रूल के अनुसार बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि बोर्ड मास रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हमारे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 8 + 8 + 8 भाग 8 और पूरे के बटे में। यहाँ पे ब्रैकेट हटाने के लिए हमको ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को सरल करना पड़ेगा। तो हम 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 8 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और भाग आपका ये 12। अब जो है कि हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है फ्रेंड। तो आगे बढ़ेंगे तो अब वो आता है जिसका मतलब आप या का है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं भी आप या का प्रयोग नहीं है, तो इसको रहने देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो डी यानी कि डिवीज़न यानी कि भाग करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी भाग करना है और यहाँ पे भी भाग करना है। तो हम दोनों भाग को संपन्न करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8 + 8, और यहाँ 8 में 8 से भाग होगा तो 8 एकम 8 हो जाएगा, यानी कि 8 से 8 एक बार में कटेगा तो +1, और पूरे के बटे में यहाँ पे 24 में 12 से भाग करेंगे तो 12 दूनी के 24 हो जाएगा।
इतना करने के बाद अब जो है कि हम इनका योग करेंगे, तो 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 एक 17, और बटा में आपका जो है कि 2 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब जो है कि हम 17 में 2 से भाग करेंगे फ्रेंड, तो ये हो गया आपका 17, और इसमें 2 से भाग करेंगे तो भाग 8 पर जाएगा, तो 2 8 हो जाएगा आपका 16। 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब जो है कि 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और 1 के बाद एक 0 बढ़ाएंगे। अब जो है कि 10 में हम 2 से भाग ले जाएंगे तो 5 बार भाग जाएगा, तो ये 2 5 10 हो जाएगा, और इस प्रकार से संख्या कट जाएगी। तो जो हमारा आंसर आ गया फ्रेंड, वो आ गया आपका 8.5। 8.5 जो है कि फ्रेंड हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं आज का फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड 4/5 भाग 2/10 गुना 18/25 का 15/20 माइनस 4/10। इस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे बोडमास रूल के अनुसार ही। तो बोडमास रूल कहता है फ्रेंड कि क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है फ्रेंड, तो उसको रहने देंगे। अब आगे बोडमास रूल के अनुसार फ्रेंड आप या का को सॉल्व करते हैं। तो चूंकि हमारा यहाँ पे का प्रयोग है, तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे और बाकी संख्याओं को ऐसे ही उतारेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 भाग 2/10 गुना, ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 18/25, और का मतलब होता है फ्रेंड गुना, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाएंगे, और ये 15/20 और माइनस 4/10। अभी हमारा का सॉल्व नहीं हुआ है फ्रेंड। जब तक हम इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर लेंगे हमारा का सॉल्व नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड कि सबसे पहले यहाँ पे अगर कुछ कटने लायक हो तो उसको कटा करके हम छोटा कर लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और आसान हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 15 5 से 3 बार में कट रहा है, और 25 5 से 5 बार में कट रहा है, और यहाँ पे 18 जो है 2 से 9 बार में कट जाएगा, और 20 2 से 10 बार में कट जाएगा। अब जो भी संख्या बच गई हैं हम उनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 4/5 भाग 2/10 और गुना, यहाँ पे फ्रेंड 9 बचा है और यहाँ पे 3, 9 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27, और बटा में यहाँ 5 बच गया है, यहाँ 10, 10 5 का गुणा करेंगे तो 10 5 50, और माइनस 4 बटा में आपका 10। इतना करने के बाद अब हमारा जो का है फ्रेंड वो सॉल्व हो चुका है। अब बोडमास रूल के अनुसार का सॉल्व होने के बाद हम भाग करते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, अब जो है कि हम यहाँ पे इन दो संख्याओं को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 4/5, और भगा की जगह ऐसी संख्याओं में अगर भगा है तो भगा की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं, और गुणा का चिन्ह लगाते ही संख्या हमारा बदल जाएगा, 10 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ऐसा करने से फ्रेंड हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे जो कटेगा हम उसको काटेंगे, और उससे पहले हम बाकी की संख्याओं को भी वहाँ पे उतारेंगे। तो ये गुना 27/50 और माइनस 4/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फ्रेंड देख रहे हैं कि 5 से 10 2 बार में कट रहा है, और 4 यहाँ पे 2 से 2 बार में कट रहा है। अब जो भी संख्या हमारी बच गई हैं हम उनका आपस में गुणा करेंगे। तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और बटे में चूँकि यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है
तो आगे की संख्या को उतारेंगे। ये हो जाएगा हमारा 27/50 और माइनस 4/10। अब जो है कि फ्रेंड हमने भाग भी कर लिया है, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 27 में 4 से हमको गुना करना है। तो आइए करते हैं। 27 में हम 4 से गुना करके देखते हैं। तो 27 और गुना 4, 7 चौक 28 को 8 हो जाएगा, हासिल 2 बच जाएगा। 4 एक दूनी के 8 और 8 2 10 हो जाएगा। तो 27 में 4 से गुणा करने पे हमको 108 मिलता है। तो ये हो जाएगा 108 और बटे में फ्रेंड आपका हो जाएगा 50 और माइनस 4/10। अब हमको 108/50 में से 4/10 को घटाना है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड हम जो है कि हर का एलसीएम लेते हैं। तो 50 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमको 85 मिलेगा। अब जो है कि 50 में हम 50 से भाग करेंगे और भागफल 1 आएगा, जिसका हम 108 में गुणा करेंगे तो 108 ही मिलेगा और बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब 50 में 10 से भाग करेंगे तो 10 5 50, भाग 5 बार जाएगा और 5 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब जो है कि हम यहाँ पे 108 में से 20 घटाएंगे तो 8 में से 0 घटाएंगे तो हमको 8 ही मिलेगा। और यहाँ पे 10 में से 2 घटाएंगे फ्रेंड तो ये 8 हो जाएगा और पूरे के बटे में आपका 50। तो अब जो है कि हमको, तो आप देख रहे हैं कि 88 जो है कि 2 से कटेगा तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8 44 और 50 को 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी कि अब जो है कि हमारा बच गया 44/25, जो कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।